थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू यहोवा परमेश्वर, थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू मास्टर, थैंक यू पिता परमेश्वर। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मैं आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं मिस्टर बंटी मसीह आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ चुका हूं और साथ ही साथ मैं एक विषय पर आज अद्भुत तरीके से मैं बात करने वाला हूं। तो मैं साथ ही साथ जितने भी बहन भाई इस उत्तर प्रदेश एमएमबी उत्तर प्रदेश पेज से देखते हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर बंटी मसीह के नाम से जितने भी बहन भाई देखते हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे पेज को दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों प्लेटफॉर्म को प्रमोट कीजिए, ताकि जो भी शिक्षाएं परमेश्वर का यानी कि वचन या परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखी हैं वो मैं आप तक लोगों के बीच में रखता चला जाऊं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को भी अपने ज़िले में, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां कहीं से भी आप देखते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म से आप सभी को परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। मैं बहुत बहुत उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो भी जितने भी बहन भाई जुड़ना चाहें वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि कुछ वचन कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में रख सकूं, यानी कि बाइबल क्या बोलती है आज मैं आपके बीच में वो बातें रख सकूं, या मसीहत में किस तरह से दो चीज़ें चल रही हैं मैं वो बातें आप लोगों के बीच में रख सकूं। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि मेरा मिस्टर बंटी मसीह के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उससे साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए और घंटी दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी मैं भविष्य में जो भी वीडियो या जो कुछ भी मैं करूं यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ एमएमबी उत्तर प्रदेश पेज से जो भी कुछ करूं वो तक आपको शिक्षाएं मिलती रहें या उसकी कोई भी पीडीएफ आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे साथ दो जो लोग जुड़ चुके हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने पेज पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक विषय पे, अद्भुत विषय पे बात करने जा रहे हैं। हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे, फिर हम आज के मैसेज पर बात करने वाले हैं। क्या बाइबल क्या बुलाती है, बाइबल क्या बोलती है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज के मैसेज की ओर हम बढ़ेंगे। मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ अब तक आप तक क्लियर पहुंच पा रही है तो मुझे कोई भी वहाँ से कोई सिंबल या जो कुछ भी कमेंट में आप लिखकर भेजना चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी प्रति अभी कोई भी फ़ोन ना कर पाए भाई हो या बहन हो, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, उसके बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मेरे को कोई भी फ़ोन कर सकता है। क्योंकि वीडियो में क्या है एरर आ जाएगा तो इसके कारण थोड़ा प्रभाव होगा। तो मैं आप सभी से कहता हूँ अभी जो भी कोई भी बहन भाई फ़ोन कर रहा है अभी फ़ोन ना करे प्लीज़। कुछ समय के लिए, कुछ समय हम परमेश्वर के लिए कुछ बातें करना चाहते हैं, उसके बाद मुझे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और इस वक्त मैं लाइव हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कोई भी आप मुझे फ़ोन ना करें। तो मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। हमारे बीच में निशु जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ भाई एक और जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वॉइस वहाँ तक क्लियर पहुँच पा रहा है तो मुझे बता सकते हैं, वहाँ से कुछ भी मैसेज करके जो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, वहाँ से कुछ भी बता सकते हैं, ताकि मैं आज के मैसेज को आगे लेके बढ़ूँ या आगे उसको बढ़ाऊँ मैसेज को। थैंक यू जीसस, थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्रीज गॉड। अब्बा आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के मैसेज की ओर हम चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता सच में खुदावन, एक बार फिर से ज़मीन आसमान के मालिक, सारी कायनात को बनाने वाले यहोवा सृष्टिकर्ता, मैं तेरा बेटा बंटी खुदावन, साथ ही साथ जितने भी लोग इस समय इस पेज से और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल से मेरे पिता परमेश्वर, दोनों प्लेटफॉर्म से मेरे खुदावन जो भी बहन भाई देखते हैं उन सभी को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। जो भी वचन आज मेरे पिता परमेश्वर यहाँ से फिर बोले जाए पिता, हर एक के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर काम करने पाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के मेरे पिता परमेश्वर जो अभी तक मेरे पिता जैसा आपका वचन कहता और साथ ही साथ आपका
कलाम बोलता मेरे पिता निकम्बा दास और साथ ही साथ मूर्ख बोलता मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे जो भी बहन भाई अभी तक चुप बैठे मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं उनके हृदय में मेरे परमेश्वर आज का वचन काटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में यीशु राजा, जो भी कलाम की बातें यहाँ से हों परमेश्वर, तो हर एक के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर उनको लेके वो गहराई से समझे, बातों को समझे परमेश्वर, ऐसी विनती करते हैं। साथ ही साथ मेरे पिता परमेश्वर जो भी दुनिया भर के जहाँ कहीं से भी मेरे पिता इस समय देखते हैं या बाद में देखें पिता, मेरा वॉइस वहाँ तक या मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ उन सभी के बीच में मेरे पिता परमेश्वर वो मेरे पिता आपका कलाम मेरे पिता जो हमें आपने सौंपा है परमेश्वर, वो आप उनके जीवनों से बात कर सके मेरे पिता। सच में यीशु राजा आप ऐसे करते हो पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू वर्शिप पिता। आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो। वो उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में आमीन। आइए हम आज के मैसेज पर चलते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप सभी को साथ ही साथ मुझे भी संभाल के रखा। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उस एलोहिम पिता परमेश्वर का जो जिसने हमें अब तक संभाल के रखा, हर परेशानी हर दुख से बचाया, हर संकट से बचाया परमेश्वर ने। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप लोग भी जो देखते हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम देखते हैं बाइबल क्या बताती है, निकम्बा दास क्यों बोलती है परमेश्वर का। यानी कि मैंने जो रखा था दो तरह की मसीहत, आज का मैसेज जो मैंने रखा था दो तरह की मसीहत। तो हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज के मैसेज पे चलेंगे, क्योंकि इस वचन के अनुसार हमें चलना है, इस वचन के अनुसार, ताकि आज का मैसेज जो मैं आप लोगों के बीच में प्रमोट कर रहा हूँ ताकि वो खरी शिक्षाएं, साउंड डॉक्ट्रिन जो मुझ तक पहुँची और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ परमेश्वर की वो खरी शिक्षाएं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, एक वचन हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय वर्ष नंबर देखेंगे हम 16 याकूब की किताब। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो भी बहन भाई अपनी बाइबल या जो कुछ भी लेके बैठे हैं, नोटबुक या कुछ भी परमेश्वर की लिए अपने वो आपको तैयार करें। और साथ ही साथ परमेश्वर का कलाम क्या है बोलता है, दो धारी तलवार, और साथ ही साथ बोलता है क्या अपनी कमर तुम क्या कर लो, कस लो, ताकि आज जो भी बातें यहाँ से निकले वो आपके जीवन में कामदायक हो सके या आपके जीवन को परिवर्तन कर सकें। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अपना वचन यानी कि परमेश्वर का कलाम जो है वो हमारा हथियार, यानी कि संसार की चीज़ों से नहीं, आत्मिक बातों की बात हो रही है, उससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर ने ये हथियार दिया है। तो हमें क्या इससे अपने साथ ले लें और साथ ही साथ अपनी कमर या अपने आप को मजबूत कर सकते हैं दूसरे शब्दों में। और साथ ही साथ हम आज के मैसेज पर जा रहे हैं। तो याकूब की पत्री उसका हम देखेंगे 1 अध्याय, उसका हम देखेंगे 16 वर्ष। हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, यानी कि परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रिय भाइयों क्या तुम धोखा ना खाओ। बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत कुछ आज क्या संसार में मसीह की देह में यानी कि परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे लोग उतर खड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं क्या अभी भी धोखा खा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला याकूब के द्वारा, यानी कि पौलुस क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक दृष्टांत को यानी कि एक कहानी को यानी कि एक वर्ड को क्या बोला बार बार, तुम क्या करो हे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों तुम क्या करो, धोखा ना खाओ। तो आप सभी को जितने भी बहन भाई देख रहे हैं स्पेस से और साथ साथ यूट्यूब चैनल से, मैं उन सभी को कह रहा हूँ मैं इस बेस पे इस वचन के बेस से चलूंगा और इसी के वचन के वसीले से यानी कि मैं बात करूंगा। तो सच्ची मैं साथ साथ कहता हूँ, तो लोग क्या कर रहे हैं अभी भी संसार में, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं धोखा खा रहे हैं या अभी भी ठोकरों खा रहे हैं। जैसे लूका की किताब उसका 1 का 2 और 17 का 1-2 कहता है वहां पर ठोकर का कारण, यानी कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। तो यहाँ पर भी बोलता परमेश्वर का वचन कहता है तुम हे प्रियो धोखा ना खाओ, हे मेरे भाइयों क्या करो तुम धोखा मत खाओ। हाय मेरी बहन भाइयों या प्रभु के बेटी बेटे आप जितने भी देखते हैं उन सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या है धोखा मत खाओ। आप परखो, चीजों को परखो, वचन को परखो, कौन कैसा बोला है या कौन हमारा पास्टर एवेंजल वर्शिपर, यहाँ तक जो भी बड़े से बड़े प्रभु के दास बेटी बेटे हैं जो आपको सुना रहे हैं काफी समय से या सुन रहे हो आप उन लोगों को, तो क्या करो उनसे धोखा ना खा सको। तो हम क्या हैं परमेश्वर के कलाम को लेकर चलते तो उस पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। एक वचन और आपके बीच में पढ़ूंगा, प्रीतों के काम उसका
4 का हम 12 देखेंगे, 4 का 12। मैं इसका ए पार्ट या बी पार्ट पढ़ूंगा, सॉरी, ठीक है, मैं इसका बी पार्ट पढ़ता हूँ। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसके सिवा हम क्या करें, उद्धार पा सके। दूसरे शब्दों में, सांसारिक बातों में या आज की मसीहत को देख के हम हिसाब लगा सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। बहुत से समझने वालों के लिए मेरा इशारा ही काफ़ी है, दूसरे शब्दों में मेरा इशारा ही काफ़ी है, और जो ना समझे उसके लिए बैलून काफ़ी है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या यहाँ पर बोलता, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका, मेरा, जितने भी बहन भाई इस समय स्पेस से और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से और साथ ही साथ जहां कहीं भी ये वीडियो जब पहुंचेगा, मैं उन सभी से इस वचन के अनुसार बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपका उद्धार कोई भी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के बेटी बेटों, प्रभु के अजीज लोगों, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में जितने भी लोग देखेंगे मैं उनसे भी, साथ ही साथ यूट्यूब के लोगों से भी, साथ ही साथ इस पेज के लोगों से भी जो फॉलो करते हैं मेरे पेज को भी मैं बोलता हूँ फॉलो करो, ताकि आपको बातें समझ में आए, चीजें समझ में आए, यानी कि परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है आपको वो परखने की जरूरत है। संसार में आज क्या हो रहा आपको उस पर चलने की जरूरत नहीं है, मगर कलाम क्या बता रहा, क्या सच्चाई बता रहा, कौन से रास्ते पे लेके जा रहा, किस तरह से लेके जा रहा, वो सारी बातों को यहाँ हमें समझना चाहिए। तो हम इन 2 वचनों के अनुसार चलेंगे। आज के हम विषय पे चलते हैं, ज्यादा समय गवाते हुए ना, ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मत्ती की किताब, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड अब्बा। मत्ती की किताब, उसका हम देखेंगे, हम उसका 14, मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय, हम उसका 14 पद से हम 30 पद तक देखते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है, हम 14 पद से जब पढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे इसके हम 30 पद तक देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ बात हो रही है। और साथ ही साथ बाइबल यहाँ पे क्या बोलती है, निकम्बा बोलती है, निकम्बा दास, यानी कि हम इसको पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को या एक बात देखने को मिलती है, जो मैंने आज का रखा था आप सभी के बीच में, वो मैसेज में आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 तरह के मसीह हैं आज भी समाज के, यानी कि समाज या मसीह की देह में एक जो समझते हैं और एक जो नहीं समझते या नहीं समझ, बातों को नहीं समझ पाते। उन 2 तरह के लोगों की, थैंक यू जीसस, उन 2 तरह के लोगों की यहाँ बात कर रहे हैं। मैंने ये स्लाइड यानी कि खुद ही या क्वेश्चन मार रखा है, ये आप सभी के बीच में जितने भी यूट्यूब से, पेज से भी देख रहे हैं, उन सभी को एक बार फिर से, 2 तरह की मसीहत है, यानी कि आज भी मसीह की देह में, और साथ ही साथ एक जोरों से क्या बहुत बड़ा ये भूचाल या ऐसा कुछ चल रहा है, वो लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने एंगल से सारी बातों को रख रहे हैं, मगर मसीह मंदन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे खरी शिक्षाओं को जो लेके चल रहा है, वो चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो आज क्या है, बहुत से लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो आज हमें समझना होगा बाइबल क्यों इसके लिए बोलती है निकम्बा दास, यानी कि निकम्बा दास बोलती है। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय, उसका 14 पद से हम देखते हैं 30 पद तक। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, मैं आपके बीच में पढ़ता जाऊंगा और आप बातों को जहाँ कनेक्ट हो कनेक्ट होते जाइए, और साथ ही साथ में इसका कनेक्शन भी मैं दूंगा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, यानी कि उस मनुष्य की जैसी दशा है, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह, यानी कि 10 कुंवारियों की बात यहाँ पर होती है। एक यहाँ पर तोड़ों की बात आ गई, तोड़ों का दृष्टांत है यहाँ पर, तो उसकी बात आ गई। आप बातों को समझे, जिस प्रदेश से जा रहे, यानी कि जो प्रदेश में जाने वाला व्यक्ति था, और मैं कुछ चीजें पॉइंट जो काम के वही मैं आप लोगों के बीच में रखता चला जाऊंगा, और उसको सौंप के वो चला गया। यानी कि एक व्यक्ति था, एक लोग, यानी कि जैसे आज मैं हूं, मुझे परमेश्वर का काम दिया गया, तो मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े एहसास से, बड़े जोर से, यानी कि परमेश्वर को उस काम को लेके चलने की जरूरत है। वैसे ही उस समय में, यानी कि बाइबल की भाषा में, यानी कि दूसरे शब्दों में उसकी लैंग्वेज में, एक क्या था, उसको कुछ काम दिया गया था, वहां पर उसको काम दिया गया था। तो आगे हम देखते हैं, फिर उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए, तीसरे को अर्थात एक ही तोड़ा ही दिया था और सामर्थ दिया था, और कि उसके अनुसार यानी कि प्रदेश चला गया, यानी कि उसके अनुसार वो प्रदेश चला गया। फिर तब उसको 5 तोड़े मिले थे,
मिले थे उसने सुनते ही तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़ों को और कमाया। यानी कि उसने और 5 तोड़े, उसने 5 तोड़े जो प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि आज जैसे आप किसी के ऊपर कोई काम छोड़ के जा रहे हैं या कोई सामान किसी के ऊपर सौंप के जा रहे हैं, तो उससे आप क्या करते हो, लालसा रखते हो, यानी कि एक उम्मीद रखते हो या बहुत कुछ ऐसा उसके पास तुम सोचते हो कि मुझे ये कुछ और करके देगा। आप कोई छोटा सा बिजनेस या कुछ भी, एक एग्जांपल आप कुछ खोलते हो तो वहां पर क्या सोचते हो कि मेरा कैसे प्रॉफिट हो, यानी कि मेरा इससे कुछ करके मैं आगे बढ़ जाऊं या बहुत कुछ ऐसा कुछ करने लगूं। तो यहाँ पर भी क्या है, तोड़ों की बात हो रही है और बातों को समझो, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, फिर देखते 7 पद इसका, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उससे भी 2 मिले, यानी कि और उसने 2 कमाए। और परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोद कर, यानी कि वो मिट्टी में, यानी कि उसने मिट्टी को खोद कर उसमें क्या कर दिया, मिला दिया या क्या कर दिया। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं हम, फिर अपने स्वामी के रुपए में छिपा दिया, यानी कि उसको छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद उसने उन दासों की स्वामी ने, यानी कि एक दास, यानी कि आप जिस पास्टर को, जिस प्रीचर को सुन रहे हो, आपको क्या कौन सी खुराक दे रहा है वो भी आपको यहाँ पर समझना होगा, या दूसरे शब्दों से कनेक्ट करना होगा, उस चीज को यहाँ पर आपको समझना होगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है, स्वामी के आकर पास उसने उससे लेखा लिया, यानी कि लेखा लेने लगा। जैसे हम किसी के पास कोई चीज छोड़ के जाते हैं या बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं तो हमसे क्या होता है, लेखा लेने, वैसे ही वो क्या, उसका दास यानी कि उसका स्वामी जिसको वो मानता था, जो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रतिदिन मेरे पीछे चलना तो मेरा क्रूस उठाकर तुम्हें चलना होगा। लूका की किताब उसके कुछ अध्याय में वहां पर लिखा है, क्या मैं प्रतिदिन आपको क्या होगा, मेरे पीछे जब चलना होगा, प्रतिदिन आपको मेरे पीछे क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर क्या बोला है, क्या तुमको क्या करना है, 2 के 3 कमाने थे, जिसको 1 दिया था उसको वैसा बोला। तो आप आगे पढ़ते हैं हम, मैं आपको लास्ट में कनेक्ट करने वाला हूँ। फिर उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, अच्छा है और विश्वास योग्य है दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तू ऐसा काम करे, तूने और कमाया, धन्य है सब कुछ, ये ऐसा बात यहाँ पर बोलने का। और अपने स्वामी के आनंद में सम्मंग हो गया, यानी कि सब बहुत खुश या आनंदित हो गया दूसरे शब्दों में। और जिसको 2 मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे क्यों 2 तोड़े सौंप दिए थे, देखो मैंने तो 2 तोड़े और कमाए। और 2 तोड़े उसने भी कमाए। फिर उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, अच्छा है और विश्वास योग्य दास, तू है थोड़े में से विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के अनुसार आनंदित में संभाग्य योग्य हो। यानी कि यहाँ पर भी तो खुशी और आनंद की बात होती बोलता जा रहा। फिर आगे बोलता है, तब मैं जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था, यानी कि मैं तुझे जानता था कि, यानी कि यहाँ पर बात के में कुछ दम आने वाला है, यानी कि कुछ ऐसा आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला, यानी कि मैं तुझे जानता था कि तू ठोकर मनुष्य, यानी कि ठोकर यानी कि दूसरी कोठरी, यानी कि ऐसी बात यहाँ पर हो रही है, मनुष्य है तू, जानता कहीं नहीं था, बोलता भी नहीं था, वे काटता था, यानी कि तुम, मुझे पता था जिसने बोया नहीं, जिसने कुछ नहीं किया, वैसे उसको काटता भी था। और जहाँ नहीं छिपता या छांटता वह वहां से तू क्या करता, बटोर लेता है। इसीलिए मैं डर गया और आग जाकर तेरे तोड़े को मिट्टी में सौंप दिया या छिपा दिया। देखो जो तेरा है वह यही है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, और हे दुष्ट और अभिलाषी दास मनुष्य, जब वह तू यह जानता था कि मैं जहाँ से मैंने नहीं बोया वहां से वे काटता हूँ। और यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक कुछ कहना चाह रहे थे, यानी कि जहां पर वो लगाता नहीं, जैसे कि जिसने ऐसा उस पर जिसको 1 दिया था उससे प्रभु यानी कि खुदावन परमेश्वर उस समय बहुत उम्मीद रखता था, या जिस स्वामी ने उसको तोड़ा दिया था वो बहुत ज्यादा क्या ऐसा विश्वास समझे कि ये भी कुछ डबल करके देगा। मगर इसने क्या किया, इसने एक गड्ढा खोदा या जो भी कुछ भी ऐसा कुछ बोलो वहां पर उस समय इसने ऐसा किया, और साथ ही साथ इसने क्या कर दिया, उसको दबा दिया, छिपा दिया, दूसरे शब्दों में ऐसा कर दिया। फिर आगे देखते हैं हम, मैं नहीं जानता छांटनी वहां से थी या बटोरा गया था, और जो तुझे
चाहिए था, जिसके कि तेरे रुपए में सौंप कर दे देता था, तब मैं आकर अपने ध्यान ब्याज समेत ले देता, यानी कि धन समेत अपने ब्याज ले लेता, इसीलिए वे तोड़ा तोड़ा उससे ले लो, यानी कि उससे परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं ले लो, और उसके उसके पास 10 तोड़े थे, यानी कि 10 तोड़े थे, उसको दे दो, यानी कि जिसके पास एक भी नहीं था उसको बोला यहाँ पर उसको 10 तोड़े दे दो। और फिर क्यों किया? क्योंकि जिसने किसी के पास नहीं है उससे उसने और ज्यादा दिया, यानी कि ज्यादा दिया, और उसके पास बहुत सा हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह ले लिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में छीन लिया जाएगा। और क्या बोलता फिर? और इसी निकम्मा, यहाँ पर देखो आ गया 30 वचन, यानी कि जो बात में रखने वाला था आप लोगों के बीच में, और यही इस निकम्बे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, और जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यानी कि परमेश्वर के यहाँ पर दूसरे शब्दों में मैंने आपको पूरा वचन पढ़ के समझा दिया, आपको चीजें बातें सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर परमेश्वर क्या चाहता था। जिसको एक दिया वो डबल नहीं कर पाया, और जिसको 2 दिए वो डबल कर पाया, जिसको 3 दिया उसने भी कुछ कमाया, और जिसको 4 दिया उसने 4 से 5 या 7 उससे ज्यादा 10 भी कर दिए, यहाँ पर वचन में बताया। तो आज जितने भी मसीह बहन भाई या बहुत से ऐसे मसीह बहन भाई क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? दूध ही पी रहे हैं। दूसरे शब्दों में जैसे पहला पत्रस की किताब में 2 का या 22 या 23 पद में वहां पर लिखा है, क्या तुम दूध पीते बच्चों के समान ना रहो। अभी भी क्या तुम मिल्क ड्रिंकी क्रिश्चियन बोलते हैं जिसको दूसरे शब्दों में, वो अभी भी बने हुए हैं ऐसे लोग। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, मसीह की देह इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी परमेश्वर के बेटी बेटे देख रहे हैं या बाद में उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की देह इतनी सस्ती नहीं, या उसका कलाम इतना सस्ता नहीं, जो दूसरे लोग आज भी आके चुपके से, जैसे यूदा 1:4 में क्या बोलता है, 1:4 में बोलता है, चुपके से कुछ लोग क्या है मिलाएं। तो उन चुपके से लोगों ने आज भी क्या कर रखा? परमेश्वर की देह को क्या खराब कर रखा है, या दूसरे शब्दों में उसको मिला सका। और आमोस की किताब उसका 3 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं 8 पद में, वहां पर भी लिखा, वो दहाड़, जो दहाड़ हमें परमेश्वर ने दी है, दूसरे शब्दों में उस दहाड़ को हमें क्या लोगों के सामने रखा। आज कितने बहन भाई उत्तर प्रदेश में और भारत के 29 राज्य से जहां कहीं से भी देखते हैं, वो सब क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद क्या ढीले हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में शांत हो जाते हैं। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में क्या उनको एक आवाज लगाने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 10 तोड़ों की या 1 तोड़े से 5 तोड़े की बात होती है, हम 30 पद तक में देख रहे हैं, तो उसने डबल किया। जिसको यानी कि परमेश्वर के साथ चलना था या परमेश्वर के राज्य में चलना था, उसको उसने क्या डबल किया। और जिसको कुछ है ही नहीं, दूसरे शब्दों में ये संसार का समझ लो, या वैसे उस समय के हिसाब से भी, और यानी कि जो शैतान चाहता उसने वही काम कर दिया था। तो आप भी क्या कर रहे हैं? अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जिले में आप क्या है, चुपचाप ना बैठें, ताकि आप भी परमेश्वर के लिए और उतर जाएं, मैदान में आ जाएं, परमेश्वर के लोगों को, यानी कि परमेश्वर के लोगों को बताएं क्या मसीहत क्या है, बाइबल क्या बोलती है उस चीज के बारे में, उनको समझाएं। फिर आगे हम देखते हैं, मैं अभी आपके बीच में एक वचन और रखता हूं, मत्ती की किताब उसका 20 का मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे हम, 6 का 20। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू यहोवा। मत्ती की किताब उसका 6 का 20 पढ़ते हैं हम, 6 का 20। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। परंतु अपने लिए नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यानी कि अपने लिए नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई और ना बिगड़ता है, यानी कि ना, दूसरे शब्दों में ना बिगड़ता है, ना कीड़ा लगता है और ना काई लगती है, और जहां चार ओर का ना तो लेह ना लगता है और ना कोई इसको चुरा सकता है। यानी कि परमेश्वर का वचन बोलता है वहां के लिए, यहाँ के लिए बहुत से आज लोग क्या कर रहे हैं, क्या धन इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्या बैंक बैलेंस बना के इकट्ठा कर रहे हैं, क्या मैं तो ये ऐसे करूंगा। दूसरे शब्दों में लड़की लड़का, आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, मगर आप परमेश्वर के लिए क्या है, आप ठंडे हैं,
परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या हैं, अभी तक शांत बैठे हैं। दूसरे शब्दों में यानी कि आप कौन से प्रीचर को सुनकर, यानी कि आप जब आप जो हर संडे जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, वहां से बस यही सुनकर आ रहे हैं कि चर्च में आओ, हर संडे चर्च में आओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे करते करते आपको बस वो ही खुराक मिल रहा है। मगर आत्मिक खुराक जो परमेश्वर की है, जो वो क्या बोला है यहाँ पे, जो चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ पर कीड़ा, ये सब कुछ यानी कि वचन बता रहा, सब कुछ लग सकता है, यानी कि गल भी सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इसके लिए धन इकट्ठा ना करें, ताकि हम स्वर्ग के लिए क्या करें, धन इकट्ठा कर सकें, ताकि हमें वहां पर भी जो परमेश्वर, ना तो कीड़ा लगता है, ना गलता है, ना कुछ होता, वहां के लिए हम क्या करें, अपने आप को तैयार कर सकें, दूसरे शब्दों में या मजबूत कर सकें। मैं उस बात को बोल रहा हूं। और एक वचन और में, पहला पत्रस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, पहला पत्रस उसका हम देखते हैं जल्दी से, उसका 1:17, पहला पत्रस 1:17। थैंक यू परमेश्वर, यस प्लीज गॉड, अब्बा धन्यवाद यीशु। क्या मैं आज आप लोगों के सामने कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू जीसस, पहला पत्रस उसका 1:17। थैंक यू जीसस। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना प्रस्ताव हर एक बात के कामों के अनुसार न्याय करता है। यानी कि जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो बिना यानी कि प्रस्ताव करे, यानी कि वैसा तुम करते हुए उसके अनुसार न्याय करता है। और तो भी, अब इसका बी पार्ट देखो कितना अच्छा बोलता, अपने परदेसी होने का समय भेवित से बिता। यानी कि परमेश्वर के क्या बोलता, समय को भेवित से तू बिता। यानी कि आज जिस संसार में मैं और आप, यूट्यूब के लोगों भी जितने भी सुन रहेंगे बाद में, उनको भी, साथ ही साथ इस पेज के उत्तर प्रदेश से जितने भी बहन भाई दिखते हैं उनको भी, आप क्या हो, मैं क्या है, आप परदेसी हैं। तो हमें जीवन कैसा जीना चाहिए ये आप सभी समझदार हैं। जो मसीह बहन भाई इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उन सभी से बात कर रहा हूँ। वो अविश्वासी के लिए भी ये पॉइंट बहुत दमदार यानी कि काम का हो सकता है। तो अपने परदेसी होने का समय भेवित से बिताओ। यानी कि आज जिस संसार में मैं और आप, मेरे भाइयों, और दुनिया के भर के जितने भी लोग रह रहे हैं आज मसीह में, तो क्या है वो सब, हमें जीवन को क्या करना, परमेश्वर के नाम में भेवित से बिताना। हम क्या सब यहाँ परदेसी हैं, हम दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर के हम लोग हैं, तो यहाँ पर परदेसी हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे मुझे तो हमारे यहीं पर रहना, मुझे तो ऐसा ही करना, मुझे तो धन की, जैसा अभी हमने मत्ती का उसका 6 का हमने 20 पढ़ के देखा, वहां पर धन की बात बता रहा। तो वैसे कुछ लोग भी सोचते होंगे क्या मुझे यहाँ पर ही रहना है, मगर परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है, पतरस के द्वारा यहाँ पर बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा, यानी कि ऐसा तुम्हें यहाँ पर परदेसी होकर रहना होगा। एक वचन और मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, थैंक यू जीसस, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय। ये वचन भी बड़ा दमदार है और साथ ही साथ लोगों के समझने की बात है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। और जितने बहन भाई इस समय देख रहे हैं, मैं और एमएमबी के जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय उसका 8, मेरे पिता के महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत से फल लाओ। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे पिता की महिमा इससे ही होती है क्या तुम बहुत यानी कि बहुत में दूसरा यानी कि बहुत सारा यानी कि फल लाने की परमेश्वर की यहाँ बात कर रहा है। तो आप जितने भी मसीह बहन भाई हैं, जितने अभी तक शांत बैठे हैं या चुपचाप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, भारत के 29 राज्य से कहीं से भी आप जो खरी शिक्षाओं पे विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ जो अभी नया या स्पेस से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या साथ ही साथ बाद में जुड़े हुए फर्स्ट टाइम या बाद में उन तक वीडियो पहुंचे, तो चीज़ों को समझे। बाइबल की क्या है, एक कहानी यानी कि एक लैंग्वेज है, बातों को समझो, चीज़ों को समझो। तो आज हमें क्या होगा, इस चीज़ को भी हमें बहुत सारा फल लाने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है यूहन्ना की किताब के द्वारा हमें बहुत सारा फल लाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक वचन मैं आप लोगों के बीच में और रखना चाहूँगा, और फिर हम डीप में यानी कि मैसेज की एंड में ही पहुँच चुके हैं। प्रीतों के काम उसका 20 का हम 22 देखेंगे जल्दी से। थैंक यू जीसस। सब अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, जिसके पास जहाँ भी बाइबल हो सकती है। 20 का 32 और 22 देखते हैं हम। थैंक यू जीसस क्राइस्ट।
यस प्लीज गॉड यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु तेरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यहोवा, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू पिता। और अब मैं तुम्हारे परमेश्वर को और उनके अनुग्रह के वचनों को जो सौंपे देते हैं, जो तुम्हारे उन्नति करने सकता है, यानी कि जो तुम्हारी उन्नति करता है, जिसको अब तक तुमने सौंप दिया, दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर का वचन बोला, जिसको अब तक तुमने सौंप दिया है और उन्नति करने के लिए है, उन्नति कर सकते हैं, यानी कि उन्नति करने के लिए और सब पवित्र किए हुए गए लोगों में से समझ करके मसीहत को करते हैं, यानी कि मसीह की बातें करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बातें करते हैं या उसको ऐसा बताते हैं। ये उनकी बात हो रही है, यानी कि उनको बोला है यहाँ पर उन्नति, जो उन्नति तुम्हारे, यानी कि तुम्हारी उन्नति कर सकता है, यानी कि कौन कर सकता है हमारी उन्नति? दूसरे शब्दों में परमेश्वर का ये कलाम, ये वचन जो हमारी उन्नति कर सकता है। इसके अलावा हमारी कोई भी उन्नति, संसार की चीजें, संसार की बातें, संसार के लोग हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और संसार से तो क्या परमेश्वर क्या करता है? वैर रखता है। साथ ही साथ संसार की चीजों से, जो दूसरे शब्दों में जो जिसको बोलते हैं, आप समझदार हैं मेरा इशारा कहाँ है और मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो हमें उस चीज को ही फोकस करना है जो परमेश्वर पे हमें लेके चल सकती है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही साथ परमेश्वर के लिए हमारी बहुत कुछ ऐसी ताकत, यानी चट्टान, जो परमेश्वर है वो एक चट्टान हमारी, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक वचन और लास्ट में आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, उसके बाद हम आज के मैसेज को एंड करेंगे। कुलुस्सियों की किताब, थैंक यू जीसस, कुलुस्सियों की किताब, और जल्दी से हम निकालेंगे उसका 3रा अध्याय और हम उसका देखेंगे 3 पद से। थैंक यू जी। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 का 16, मसीह के वचन को अपने हृदय में, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अपने हृदय में अधिकाई से, यानी कि अधिकाई का मतलब हृदय, अधिकाई से आकर अधिकार से बसने दो और सिद्ध, यानी कि सिद्ध ज्ञान समित यानी कि सहित, और एक दूसरे को सिखाओ, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है एक दूसरे को तुम यहाँ पर सिखाओ और चिंताओं और अपने मन को अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गानता और आत्मिक गीत गाओ। यानी कि परमेश्वर यहाँ पर दूसरा मुझे पॉइंट की चीज इसमें से क्या लेने की जरूरत है, जो मुझे लेना है, एक दूसरे को सिखाओ सीधता से, यानी कि दूसरे शब्दों में एक अच्छे तरीके से। जो बहुत से आजकल प्रीचर, अवेंजल, वर्सिफर और बहुत सारे ऐसे लोग जो उठ खड़े हुए हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के राज्य को अलग अलग तरीके से, अलग अलग चमत्कार के तरीके से या बहुत कुछ ऐसे, मैं ये चमत्कार के या किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर चमत्कार करता है। दोस्तों, प्रियो, प्रभु के बेटी बेटो, परमेश्वर काम करता है, मगर आप जब परमेश्वर के साथ हैं तो, या परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है। मैं तभी बार बार बोलता हूँ, आपको अपना जीवन चेक करना होगा कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ या मैं किस तरह से जीवन को चला रहा हूँ, वो सब कुछ आपको चेक करना होगा। थैंक यू जीसस। तो आप सभी को ये चीजें समझनी होंगी आज मसीहत में क्या हो रहा है, किस तरह से निकम्मा दास जिसने एक कमाया वहां पर उसने कैसे, और बाइबल क्या बोलती है, उसको निकम्मा दास बोलती है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाया। जिसको एक दिया वो तो उसने तो बिल्कुल ही वो जो कुछ भी किया। आप समझदार हैं, इस वचनों को आप सब बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं, और पढ़ के भी क्या है, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए रहते हैं। तो अपने आप को जांचिए, साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को रखिए साथ में, और साथ में आपसे कंपेयर कीजिए क्या परमेश्वर हमसे किस तरह से बात कर रहा है। और साथ ही साथ लोग जो दूसरे कानों की खुजली के कारण, चमत्कार हो गया, बाबा हो गई, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, उन सब पे क्या करते हैं, फोकस करने में लगे रहते हैं। मगर मैं क्या कह रहा हूं, जब तक आपका जीवन सही नहीं हो सकता, या जब तक दूसरे शब्दों में आप अपने आप को बदल नहीं सकते, तब तक परमेश्वर आपके साथ कभी भी काम नहीं कर सकता। तो आप कहीं भी जाओ,
या किसी से भी बात करो, किसी से भी करो। इसीलिए मसीहत को दो तरह से समझना जरूरी है। एक तो स्वार्थ के साथ ही साथ अपने आप को स्वार्थी समझ के इनके इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य को, और एक दूसरा मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर कुछ लोग, मैं सही कह रहा हूं, आपको सही समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों की वजह से अभी भी मसीहत क्या है, सही है। अभी भी आप कुछ लोगों के वजह से या कुछ लोगों की वजह से क्या है, अभी भी मसीहत क्या है, सही ट्रैक पे है कुछ जगह। और बहुत सारी जगह भारत के 29 राज्यों में मैं बहुत सारी जगह जा चुका हूं, घूम चुका हूं, और अभी भी मैं कुछ दिनों में फिर निकलने वाला हूं। तो मैं देखता हूं हर कहीं पर चर्च का अलग अलग माहौल है, अलग अलग सिस्टम है। मैं किसी का नाम खराब करना नहीं चाहता, मैं किसी का नाम को डुबाना नहीं चाहता, या किसी के नाम लेके बोलना भी नहीं चाहता, मगर मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो लोगों को किस तरह की टीचिंग दी जाती है, किस तरह से वहां पर फोकस किया जाता, किस तरह से लोगों को या उलझाया जाता, मैं ये सब चीजें देखता हूँ। और साथ ही साथ फेसबुक यूट्यूब पर पे तो इनकी तो भरमार है ही, जो भरमार जिसको बोलते हैं, उनका तो पूरा कभी 12 बजे के बाद, कभी 1 बजे के बाद, कभी दिन में, कभी रात में, कभी शाम को, कभी जिस समय उनको टाइम लगे वही वीडियो उनकी वायरल होते रहेंगे यूट्यूब और फेसबुक पर। ऐसा ऐसा करते रहेंगे क्या, कुछ पूछो मत। और जो उनका वीडियो बनाने वाला जो फोकस, जिसको कैमरा बोलते हैं ना, वो ऐसा बना के तुम्हें दिखा देंगे, क्या आप जल्दी से हैरान हो जाओगे या भौमिक हो जाओगे। दूसरे शब्दों में आप फंस जाओगे एकदम से उनकी वीडियो देखते के साथ। तो दोस्तों, आपको मसीहत को गहराई से समझने की जरूरत है, और एक बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। और दूसरा काम है, इसको समझकर ही चलना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए बाइबल बोलती है, निकम्बा दास, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय का हम देखते हैं 32 या 30 पद देखते हैं, वहां पर 31 और 32 शायद, तो वहां पे निकम्बा दास की बात होती है। अभी मैंने आपके बीच में पढ़ा। तो निकम्बा दास आप लोग बनने की जरूरत ना करें, या ऐसा, दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ काम ना करें, ऐसा काम करें ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आप भी ऐसे, इससे और ऐसा बन सकें, या ऐसा बन सकें, उस दूसरे शब्दों में, या उसके लिए बहुत सारा फल ला सकें। जैसे अभी यूहन्ना की किताब उसका हमने 8:15 का 8 देखा, तो वहां पर क्या बोला, और पौलुस के द्वारा तो बहुत सारी जगह दोस्तों ऐसे ऐसे डांट लगी है, या ऐसे ऐसी बातें बोली है, क्या सड़े हुए घाव के जैसे, या बहुत सारी, मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूं, कि आप तो कान बंद भी कर लो, कुछ मसीहों के तो कान भी बंद हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में उनके तो कितना भी बीन बजाओ ना, दूसरे शब्दों में बोलते हैं ना, कटरे के आगे या भैंस के आगे कितना भी बीन बजाओ, उनको लहर ही नहीं आती। तो आज भी मसीह बहन भाई कितने ऐसे हैं, उनको कुछ भी कर लो, कैसा भी सुसमाचार सुनाओ, मगर उनको लहर ही नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोग तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए मूर्ख, दूसरे शब्दों में बोलते हैं मूर्ख हो गए हैं, कि परमेश्वर की कलाम को समझ नहीं पा रहे, या परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं पा रहे। चीजों को मैं इतने दिन से बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग मेरे कांटेक्ट में आइए, मुझसे संपर्क कीजिए, ताकि हम भी उत्तर प्रदेश में खरी शिक्षाओं का एक मुहैया, या साथ ही साथ क्या बोलते हैं, मसीह मंदिर ने जो हमें काम, मतलब एक इस समय मौका मिला, कुछ सालों के बाद क्या हमें एक बार मस्जिद में मौका मिला है। तो अभी हम जब तक सब एक ना होंगे, एक मुट्ठी ना होंगे, एकजुट ना होंगे, परमेश्वर जो बोलता है एक झुंड की बात करता है, तो वो जब तक हम ना होंगे, तो कैसे परमेश्वर के राज्य की बातें वो पहुंच सकेंगे लोगों तक, या सुसमाचार पूरा हो सकेगा। कुछ लोगों के कारण, या कुछ लोगों के जो चुपके से घुस आए परमेश्वर की देह में, उनके कारण क्या है, अभी भी परमेश्वर का राज्य का काम अधूरा है, रुका हुआ है, दूसरे शब्दों में। तो मैं इसलिए बार बार आप लोगों के बीच में चिल्लाता हूँ, और आप लोगों के बीच में आता हूँ। कुछ लोगों को तो मेरे शब्द भी, मेरी बातें भी कड़वी लग रही होंगी मुझे, यहाँ तक पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, कितने लोग देखते हैं कितने नहीं देखते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। केवल परमेश्वर की महिमा हो, प्लीज गॉड अब्बा, उसकी महिमा, उसका धन्यवाद करते हैं, कि ताकि हम जान सकें परमेश्वर के लोग कैसे हैं अभी भी, और उस समय की मसीहत में और आज की मसीहत में बहुत फर्क है। बाइबल को आप अच्छे से पढ़ के देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले भी चमत्कार परमेश्वर करता था और हमेशा बोलता है। इब्रानियों की किताब उसका हम 13 का जब हम देखते हैं कुछ पद में, वहां पे लिखा हुआ है 13 के कुछ पद में, क्या युगानियों परमेश्वर एक साथ काम करता है। तो आप ये हल्के में ले लेते हैं, या परमेश्वर को समझ नहीं पाते, सोचते हैं परमेश्वर अब काम नहीं करेगा, या परमेश्वर सुनता नहीं, तो आप जो है बुद्धू हैं बिल्कुल। दूसरे शब्दों में, आपको किसी भी, कितना भी, कोई भी आपको कितना भी समझाए, दूसरे शब्दों में आपके समझ में नहीं आ सकता, या आपको ऐसा कुछ भी नहीं ला सकता।
तो मैं कहता हूं मेरे भाइयों, अभी चीजों को समझो, बातों को समझो, अभी भी वक्त है, अपना मन फिराओ। जैसे मत्ती की किताब उसका 4:17 बोलता, अभी भी वक्त है। हम सबको क्या है, मन फिराने की जरूरत है और परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाएं। परमेश्वर से कहें, पिता मेरे देश, मेरे गांव, मेरे जिले को, मेरे शहर को ऐसी शिक्षा या ऐसा पास्टर, सब कुछ क्या परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा। मगर सबसे पहली बात, आपको परमेश्वर के पास आना होगा, परमेश्वर से बात करनी होगी। साथ ही साथ किस चीज को आप फॉलो करते हैं, कैसे नॉलेजदार लोगों को फॉलो करते हैं, कैसे लोगों को सुनते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। तो मैं आज के मैसेज को यहीं एंड करता हूं। कल तो नहीं आ पाऊंगा, परसों मैं फिर एक अद्भुत विषय पे बात करने वाला हूं। आप सभी जितने भी बहन भाई देख रहे हैं या पेज से और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से, मैं कहता हूं परसों फिर मेरे साथ जुड़िए, एक अद्भुत विषय पे बात करने वाला हूं। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक खास खबर है कि मेरे कॉन्टेक्ट में आइए, ताकि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के लिए मिलके एक काम कर सकें। काम दूसरे शब्दों में, यानी कि जो खरी शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। एक टीम बना के, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं, एक टीम बना के हम लोगों को सड़कों पे, रोड पर, घर पर जाके जैसे तैसे करके हम उन लोगों के बीच में उतर जाए। और आज के लोग तो क्या है, ठंडे पड़े हैं। मैं चाहता हूं मिल जाए तो मिल के ऐसा काम करें ताकि हम लोगों को दिखा सके कि मसीहत में अभी भी डिफरेंट है या बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी ऑनलाइन प्रीचर हैं, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी दुनिया भर के प्रीचर हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, और लीडर साथ ही साथ मैं वो मेरे कांटेक्ट में आए, साथ ही साथ कांटेक्ट में आएंगे, ताकि हम मिलकर क्या करें, कुछ कामों को या कुछ चीज़ों को सुधार सकें या परमेश्वर की बातों को लेके उन लोगों के बीच में रख सकें। हर गांव में, हर जिले में, हर तरह से, हर तरीके से, जैसे तैसे करके परमेश्वर का काम कर सकें। मैं उस बात की बात कर रहा हूं। तो आइए आज के मैसेज को हम एंड करते हैं। फिर हम कल या परसों फिर मैं एक अद्भुत विषय पे बात करने वाला हूं और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के विषय को समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। अब आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने संभाला पिता, उसके लिए भी धन्यवाद। अपने विषय में खुदा अगुवाई किया, उसके लिए भी धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे पिता जितने भी बहन भाई इस समय जुड़े थे या देख रहे थे मेरे पिता पेज से, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से, मेरे पिता उन सबको भी मेरे खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं एक बार फिर से मेरे पिता। उन्हें संभाल मेरे पिता, जहां कहीं भी हो पिता परमेश्वर, तो उनके साथ हो मेरे पिता। जो बहन भाई अपने कामों पे हो पिता, उन तक ये मैसेज पहुंचे मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों में भी आज का वचन आपका काम करके लौटे मेरे पिता। जैसे किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 4 दिया, किसी को आपने 10 दिया तो उसने 5 का 10 कर दिया पिता। आज भी मेरे पिता ऐसे लोगों को तेरी जरूरत है पिता, और तुझे भी जरूरत है ऐसे लोगों की परमेश्वर। सच में यीशु तू उनके सबके जीवनों से, बहन हो, भाई हो, महिला हो, पुरुष, स्त्री, पिता आप सबसे बात कीजिए यीशु अब्बा। धन्यवाद हो पिता, सच में आप ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर यीशु, आपका धन्यवाद हो। सारी बातों में पिता, हर एक चीज में जीसस क्राइस्ट यीशु अब्बा आपका धन्यवाद हो। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो दोस्तों आज के मैसेज को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आते हैं परसों संडे को एक अद्भुत विषय पे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।